नमस्कार साथियों। आज आप पढ़ेंगे राजस्थान को राजवंश और राजवंश में जाट राजवंश। इतिहास के अंदर जाट राजवंश अगर पढ़ना आप तो पहला थोड़ा ध्यान होना चाहिए भाई कठू हा कुण हा किया हा उत्पत्ति आंगी जाटांगी थोड़ी सी बता दूं कि अगर बात करें आप जाटांगी उत्पत्ति तो जाटांगी उत्पत्ति हो रही है भगवान की शिव की जटाओं से, इसलिए भगवान के शिव की जटाओं से उत्पत्ति के होने के कारण ये क्या कहलाए, जाट कहलाए। और दूसरा तथ्य मिलता है भाई पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे युधिष्ठिर, तो उनसे उत्पत्ति कारण कहते हैं भाई युधिष्ठिर ज्येष्ठ होने के कारण क्या कहलाए, जाट कहलाए। तो आज हम पढ़ेंगे राजवंश। जाट राजवंश। राजस्थान के अंदर जाटों की दो रियासतें थी, भरतपुर व धौलपुर। वंशज, अगर जाटों की वंशज की बात करें तो किसके वंशज कहलाए, कृष्ण जी के वंशज। कृष्ण जी क्या थे, चंद्रवंशीय, इसलिए ये क्या कहलाए, चंद्रवंशीय कहलाए। भरतपुर वाले जाट चंद्रवंशीय कहलाए। कुल देवी, अगर हम बात करें जाट राजवंश की कुल देवी की तो कौन थी, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता जाट राजवंश की कुल देवी। भरतपुर व धौलपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में पड़ता है। अभी सबसे पहले अपने बात करते हैं औरंगजेब की। इस समय दिल्ली के अंदर शासक था औरंगजेब, और औरंगजेब ने एक हिंदू विरोध नीति चला रखी थी, यानी कि हिंदू विरोध नीति। तो इस हिंदू विरोध नीति की अलग अलग जगह पर या जगह जगह जाकर रामदास जी, कौन है, रामदास जी, ये थे शिवाजी के गुरु। रामदास जी कौन थे भी, रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। एक बार रामदास जी यहाँ पे पूर्वी साइड में आए हुए थे, जहाँ पे अभी यहाँ पे यमुना नदी बहती है, यमुना नदी। तो जगह जगह जाकर के रामदास जी सभाएं कर रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने जो हिंदू विरोधी नीति चला रखी थी उसके खिलाफ रामदास जी सभाएं कर रहे थे। भाई कोई तो ऐसा हो जो औरंगजेब से मुकाबला कर सके। तो रामदास जी यमुना के किनारे पर बैठकर सभा कर रहे थे, उसके अंदर लगभग सभी जाट ही थे। तो अपने रामदास जी ने कहा, भाई आपको पता है औरंगजेब ने कितनी बुरी तरीके से इधर इस साइड में अपने मथुरा साइड में बुच्चड़ खाने चला रखे हैं, लगभग 250-300 बुच्चड़ खाने हैं, और वहां पे मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां लगी है वो तोड़कर उनका बाट बनाया जाता, बिंगो बाट बना के और बिहू बाट के बराबर मांस तोलता, यानी कि कोई बाट बनायो, बाट बना के मांस तोलता। तो रामदास जी के हो कि भाई बहुत बुरी स्थिति हो रही है, तो अभी स्थितियों मुकाबलो करना लो, कोई सो एक योद्धा चाहिए, कोई सो एक जो कि नेतृत्व करना लो है। तो कौन है कोई नेतृत्व करना लो है कि ए शब्द कत बोलिया, ए शब्द बोलिया भी सभा के अंदर यमुना के किनारे नदी के अंदर सभा करना रहा, यमुना नदी के किनारे तब बोलिया। तो कहते हैं भाई उस समय भी सभा में कौन हो, गोकुला जाट। तो गोकुला जाट आ गया, क्या रामदास जी के ना आगे कह जी मैं करूंगा औरंगजेब मुकाबलो। तो अब औरंगजेब को क्या बना दिया, नेता, शासक नहीं है नेता। 5000 सैनिकों का नेता बना दिया भाई, यानी कि 5000 का नेता कौन बन गया, गोकुला। तो रामदास जी मथुरा साइड में बताओ भाई अठा कोई नब्बी खां है, मथुरा साइड में इधर कौन था भाई, नब्बी खां। अन ये किसका था भाई, औरंगजेब का ही आदमी था, यहाँ पे बिठा रखा था। अन भाई अठे बहुत ज्यादा आतंक मचा रखे हो, अठे बुच्चड़ खाना खोल रखे यार, बुरो हाल है, कोई स्त्रियां कोई इज्जत को नहीं, बहुत बुरा हालात है। तो जी गोकुला 5000 सेना ले गई, या 5000 के नेतृत्व में किन पर आक्रमण करियो, गोकुला नब्बी खां पर।
मथुरा के ऊपर बड़े नब्बी खां पर आक्रमण करियो कण गोकुला जाट है। तो भाई इन आक्रमण के अंदर नब्बी खां की कर दी हत्या। गोकुला जाट नब्बी खां की हत्या कर दी और अठ जितना भी बुच्चड़ खाना हा बने बंद करवाया। और आसपास के क्षेत्र का जगह लोग ये चीज ने देख के प्रभावित होया गोकुला जाट हूं और बे बोलिया कि मन्ने भी साके ले लियो। तो यहाँ करके टोटल होगी संख्या 5000 लगभग 25,000 संख्या होगी। 5000 ही 5000 कितनी होगी 25,000 संख्या होगी। तो अब और जो क्षेत्र है भरतपुर धौलपुर वालों वो किंग दिल्ली के नजदीक है। तो औरंगजेब के टेंशन होगी क्या भाई इतनी बड़ी सेना होने लग रही है यार, अब इन खतरों तो है ही क्यों दिनों दिन वृद्धि होने लग रही है। तो अने सेना भेजी और एक युद्ध हुआ गो क्या गो युद्ध है तिलपत को युद्ध 1669 में हो तिलपत को युद्ध। तो तिलपत के युद्ध में औरंगजेब की जो सेना ही वहां गोकुला ने बंदी बना लियो। गोकुला ने बंदी बना के दिल्ली ले गया औरंगजेब के कन्ने। गोकुला ने बंदी बना के औरंगजेब के कन्ने ले गया। औरंगजेब क्यों भाई बता भाई गोकुला तेरे साथ क्या करूं तन्ने क्या मेरो इस्लाम धर्म स्वीकार करना होसी। एक तो औरंगजेब शर्त रखी तन्ने इस्लाम धर्म स्वीकार करना होसी और दूसरी तू मेरो कदी भी विरोध को नहीं करेगो और मेरा धर्म को प्रचार प्रसार करेगो। तो गोकुला बोलियो आ तो कदी को नहीं हो सके मैं जित तक जीऊंगा बीते तक तेरो विरोध करूंगा और तेरो धर्म में कदी भी स्वीकार को नहीं करूं। तो आ बात औरंगजेब ने कही जन औरंगजेब ने आ बात लगी खारी और औरंगजेब कह करियो आगरा की कोतवाली के सामने बैठे आगरा की कोतवाली के सामने गोकुला का छोटा छोटा टुकड़ा करके फिंकवा दिया और गोकुला की हत्या होगी भाई। अब गोकुला के बाद में कौन आया शासक है राजाराम जाट। कौन आया भाई राजाराम जाट। राजाराम जाट शासक बन गया भाई। गोकुला के बाद में अब कौन है राजाराम जाट शासक नहीं है। ये क्या है भाई गोकुला राजाराम ये नेता है शासक नहीं बना है अभी तक ये भी नेता ही है ठीक है। तो भाई सारों पहला राजाराम जाट एक काम करे अठे कोई मऊ को थानेदार हो कोई। तो मऊ के थानेदार कोई अहीर स्त्री ने बंदी बना रखी और स्त्रियां पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता हो। तो राजाराम जाट के करियो बिंगो कांटियो काट दियो इंगो मऊ के थानेदार ने मार दियो राजाराम जाट। बिंगे बाद एक बार की बात है औरंगजेब की सेना अफगानिस्तान काबुल आन लाग रही। तो अब जाट क्षेत्र है अब दक्षिणी भारत में जान लाग रही और एक ने थोड़ा बहुत धन हो एक कोई लूट के ले गया। तो आ सेना हटकर जाट क्षेत्र में जी प्रवेश करी नहीं। प्रवेश करता ही राजाराम जाट के करियो इस सेना ने लूट ली या इन खेमे ने लूट लियो कण राजाराम जाट लूट के आ गयो। तो वापिस लूट की सूचना किने पता चली औरंगजेब ने। अब जी औरंगजेब ने पता चली तो औरंगजेब ने लाग्यो झटको भाई मेरी सेना पहली बारी अपनी हिम्मत करी है लेकिन मुगलों की सेना ने लूटी है। तो अब ये बात को पता चलो इनके बाद औरंगजेब क्यों भाई दिनों दिन टेंशन तो बढ़ने लग रही है क्यों नजदीक है राजाराम जाट भी। तो क्या भाई आक्रमण की तैयारी करने लग गया। इतने में क्या राजाराम जाट एक और झटको दे दियो औरंगजेब ने सिकंदरा घट पड़ा भाई। सिकंदरा पड़ा आगरा में। अठई अकबर की कबर सिकंदरा के अंदर अकबर की कबर में सोने चांदी का लगड़ा बर्तन। अब राजाराम जागे अरबी कबर ने लूट ली। अब परदादे की कबर राजाराम लूट ली सिकंदरा आगरा के अंदर लूट ली।
अब ई बात को पता चल गयो औरंगजेब ने। अब औरंगजेब और गुस्सा हो गयो, क्या तो माड़ी करी, पहला खेमो लूट लियो और अब क्या कबर लूट ली। तो क्या भाई बाद में औरंगजेब सेना भेजी और सेना भेज के क्या कि राजा राम जाट ने भी मरवा दियो। अब बिंगे बाद में आप बात करा, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है चूड़ामन जाट की बात करा आप चूड़ामन जाट की। तो क्या है कि चूड़ामन जाट ने जाट राजवंश को संस्थापक मानी जाए भाई, जाट राजवंश को संस्थापक किन मानी जाए, चूड़ामन जाट ने। और बिना ताजगो चूड़ामन ने क्या मानी जाए, बिना ताजगो, बिना ताजगो जाट राजा, बिना ताज का जाट राजा किसको माना जाता है भाई, चूड़ामन को। चूड़ामन जाट राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है भाई, चूड़ामन जाट को। किसको माना जाता है, चूड़ामन जाट को। बिंग बाद में एक युद्ध है भाई, जाजऊ युद्ध, विश्व युद्ध भाई, जाजऊ युद्ध। जाजऊ युद्ध किंग के बीच में हुआ है, मुगलों के बीच में हुआ है। कौन कौन है भाई, एक साइड में तो हो आजम और दूसरी साइड में कौन हो, मुअज्जम। दूसरी साइड में हो मुअज्जम, एक साइड में आजम दूसरी साइड में मुअज्जम। अब क्या भाई चूड़ामन जाट जाके पहल पोते मुअज्जम को खेमो जगो लूट लियो, लूट लियो। बिंगे बाद में इन पतो चलियो भी आजम भी हारन लाग रही है, अण के काम करियो आजम को खेमो भी लूट लियो। आजम को खेमो लूट गए और क्या काम करे, आजम का और मुअज्जम को खेमो लूट के थुन को किलो बना भाई, यानी कि अब धन हाथ लाग गयो, धन हाथ लाग गयो तो आप किन की काम में तो लेवा फिर बना दियो भाई थुन का किला। ठीक है भाई, थुन का क्या बना दिया, किला बना दिया भाई। अब थुन को किला बना दियो और बाद में जीत की होगी, मुअज्जम की होगी। मुअज्जम आके जाके के नाम शासक बने, बहादुर शाह के नाम शासक बने भाई, बहादुर शाह प्रथम के नाम शासक बन गयो कौन है, मुअज्जम। तो अब इस टाइम में इत्यांग हिम्मत कोनी मुगलांगी कि जाटा सगे मुकाबलो कर सके या जाटा सगे पंगो ले सके, क्योंकि इस टाइम में सर्वाधिक शक्तिशाली रियासत ही नहीं तो बस जाट रियासत ही। तो इत्यांग हिम्मत कौन पड़ी, मुगल भी इस टाइम में कमजोर हो चुका है, आपस में लड़ के कमजोर हो चुका है। तो अण के काम करो इन्हें चूड़ामन जाट ने 1500 को के बना दियो, मनसबदार बना दियो भाई, मनसबदार किने बना दियो, चूड़ामन जाट ने 1500 को मनसबदार बना दियो, 1500 की मनसबदारी दे दी चूड़ामन जाट ने। ठीक है भाई, सब पहला संस्थापक बात करा तो कौन है, चूड़ामन जाट। अब भी बाद आप बात करा बदन सिंह, ठीक है बात करा आप बदन सिंह की। चूड़ामन जाट के बाद बात करा आप बदन सिंह की। अब क्या भी आगे भी गृह युद्ध शुरू हो गयो किंग जाट है। तो गृह युद्ध के अंदर स्वाई जय सिंह कहाँ का शासक थे भाई, जयपुर के कौन थे भाई, स्वाई जय सिंह। इन गृह युद्ध के अंदर स्वाई जय सिंह जागे बदन सिंह ने के बना दियो, शासक बना दियो। स्वाई जय सिंह ने बदन सिंह, स्वाई जय सिंह ने बदन सिंह को क्या बना दिया भाई, शासक बना दियो। ठीक है, बात होगी हटते हैं। तो अब शासक बना दियो और सागे के दे दी डेंग की जागीर, डेंग की क्या दे दी भाई, जागीर, डेंग का जल महल सुने है क्या, डेंग की जागीर किसने दे दी, स्वाई जय सिंह ने बदन सिंह को डेंग की जागीर दे दी, डेंग की जागीर दे दी स्वाई जय सिंह बदन सिंह ने। और एक उपाधि दी दी किंगी ब्रजराज की, ब्रजराज का मतलब है ब्रज का राजा, यानी कि ये क्षेत्र कौन सा है भाई, ब्रज क्षेत्र है, इसलिए उपाधि कौन सी दे दी, ब्रज राज की उपाधि दे दी।
ठीक है भाई। ब्रजराज की उपाधि किसने दे दी? बदन सिंह ने। अब क्या भाई इन समय में बदन सिंह है अंतिम समय के अंदर आंखों दिखना बंद हो गयो, आंखों के अंदर दिक्कत हो गई, तो अब शासक कौन है? बदन सिंह है। लेकिन संभाल कौन लाग रही है या शासन कौन करने लाग रही है या संभाल देख रेख पे किंग शासन होने लाग रही है? शासक राजा कौन है? बदन सिंह है। लेकिन सारो कार्य भारकण संभाल रखे है महाराजा सूरजमल जी जाट। महाराजा सूरजमल जाट हाँ संभाल रहा है। सूरजमल जाट बदन सिंह राजा है, शासक शासन कण संभाल रखे है सूरजमल जाट संभाल रखे है। तो क्या भाई बदन सिंह के समय में ही भरतपुर दुर्ग को निर्माण कार्य शुरू हो गयो। भरतपुर दुर्ग के निर्माण हो गयो कार्य शुरू हो गयो। भरतपुर दुर्ग का निर्माण कार्य बदन सिंह समय में शुरू हो गयो, लेकिन पूरो किंग समय में हो महाराजा सूरजमल जाट के समय में पूरो हो। तो ये आज अपना जाट राजवंश पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में बाकी जो आगे बच गया वे कंप्लीट करांगा। बाकी जो शासक है पार्ट सेकंड में कंप्लीट करांगा जी। और आपको प्यार दियो, वीडियो ने लाइक शेयर करियो, बढ़िया लगे तो लाइक शेयर कर दियो। धन्यवाद।